गुड आफ्टरनून। आज बहुत दिनों बाद आपके बीच में इस तरह के वीडियो लेकर के जिसमें कि स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा है आया हूँ। बीच में काफ़ी क्लासेस थे, मेंस के क्लासेस, पीटी के क्लासेस, ये सब चल रहे थे, तो इस कारण से ये स्ट्रैटेजिकल वीडियो लेके नहीं आ पाया था। अभी आया हूँ इसलिए कि अभी बीपीएससी 68th का पीटी 12 फरवरी को शेड्यूल्ड है और उसके लिए सब लोग लगे हुए हैं। यहाँ से दिल्ली से मुखर्जी नगर की बात करूँ तो यहाँ से जो भी लोग बिहार के आस्था IAS में बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, 68th का पीटी तैयारी कर रहे थे, उसमें से काफ़ी बच्चे और बच्चियाँ यहाँ से अब अपने अपने सेंटर्स के लिए यहाँ से जा चुके हैं और कुछ लोग होंगे जो अब आने वाले दिनों में चले जाएंगे 2-3 दिनों में। तो इस अभी जो इस वीडियो में एक चूंकि अभी टाइम है, करीब करीब 5 दिन का टाइम है, तो इस 5 दिन के टाइम में आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा ये मैं डिस्कस करना चाह रहा था। और उसमें फर्स्ट मेरा मानना ये है कि अब ये जो 6 दिन का टाइम है वैसे और थोड़े पहले से ही अब क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। अब आपका जो भी स्टडी मटेरियल है उस स्टडी मटेरियल को तेज़ी से पढ़ने का टाइम है। जैसे इसके पीछे मैं लॉजिक इसलिए दे रहा हूँ ये लॉजिक कि अब मान लो एक क्वेश्चन कोई भी मान 150 क्वेश्चन आप लेते हैं, तो 150 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि कम से कम 750 ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे उस 150 क्वेश्चन को करने के लिए। हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट एक है, उसके अलावा 5, ठीक है, तो 5 ऑप्शन है, ABCDE है, तो आप उसको और उस पर एक एक 2-2 मिनट रुकेंगे और हर क्वेश्चन का में वो जो स्टेटमेंट है उसका एक ही या 2 जैसा भी मैंने उसमें सही होगा। तो इसका मीनिंग अगर स्टैंडर्ड मान के चलूँ एक ऑप्शन सही है तो इसका मतलब है कि एक स्टेटमेंट के सही आंसर के लिए 4 गलत आपको ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो 4 गलत और इस तरह से 150 क्वेश्चन हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि करीब 600 गलत ऑप्शन पढ़ेंगे आप, तब जाकर के आप 150 सही फैक्ट आपको मिलेगा। तो मेरा मानना यह है कि अब ये उचित टाइम नहीं है कि 600 गलत ऑप्शन पढ़ने का टाइम नहीं है ये। अब तो ये होना चाहिए कि मैं एक पेज पे अगर 20 स्टेटमेंट दिया हुआ है तो 20 का 20 बस काम का ही हो, 20 का 20 बस फैक्ट ही हो, ठीक है, उसमें से एक भी रॉन्ग फैक्ट ना हो, कोई गलत फैक्ट ना हो जिसका कि जो कि हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये एक पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा था कि अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, अब आप सीधे सीधे वही सिर्फ पढ़ाई पढ़िए जो कि आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, अब केवल पढ़िए। जो सेकंड जो इशू मैं डिस्कस करना चाह रहा था, जो सभी बच्चों के मन में एक उत्सुकता है, इस बार बीपीएससी 68 से आप जानते हैं निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया हुआ है बीपीएससी ने। और तीसरा जो भी एक और इशू होगा जो मैं डिस्कस करूंगा ई ऑप्शन के इंपॉर्टेंस को लेकर के। तो ये निगेटिव मार्किंग वाले में मेरा मानना ये है कि 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। अगर सही होता है तो 1 नंबर मिलेगा और गलत होता है तो वो तो जो क्वेश्चन गलत होगा वो होगा, साथ में 0.25, ठीक है, माइनस होगा, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि एक तो 3 तरह के क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में, एक होगा जो कि जिसके आंसर आप कंफर्म जानते हैं तो वो तो कर लीजिए। दूसरे ऐसे कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि आप 2 ऑप्शन पे कंफ्यूज्ड होंगे कि ए होगा कि बी होगा या बी होगा कि सी होगा, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में। और तीसरा कैटेगरी ये है कि जिसका कोई भी ऑप्शन आप नहीं जानते, उस क्वेश्चन के बारे में आप जानते ही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए जैसे पूछ दिया कि नोबेल फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला हुआ है, और हो सकता है कि या इसी तरह से कोई किसी स्पोर्ट्स को लेकर के कोई क्वेश्चन पूछ दे, तो हो सकता है कि चारों के चारों ऑप्शन आप नहीं जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा सजेशन ये है कि जो सही वाला है, जो इसके आंसर आप कंफर्म है तो आप करेंगे ही करेंगे। दूसरा जो कैटेगरी वाले क्वेश्चन को भी जरूर अटेम्प्ट करिए। ये जो जिस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो क्वेश्चन जरूर ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए अगर एक तरह से देखा जाए कि ऐसे 10 क्वेश्चन आपने किया, तो 10 क्वेश्चन किया तो उसमें से आपको आप खुद सोच के देखो कि आपको अगर उसमें से 6 भी सही हो गया तो 6 सही हो गया तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, और 4 जो गलत हुआ उसके लिए आपके पास में से इस 6 में से 1 माइनस होगा, 1 मार्क्स माइनस होगा, तब भी 5 आपको सही हो रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि जिसके ए बी में 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज्ड हैं, तो मेरा मानना यह है कि उसको आप जरूर अटेम्प्ट करिए, उसको छोड़िएगा मत निगेटिव मार्किंग के नाम पर। ऐसे क्वेश्चन जिसका कि बिल्कुल आंसर नहीं जानते हैं, ABCD एकदम तुक्का मारने की जरूरत है, ABCD और ई तक 5 ऑप्शन है, पांचों में से एकदम उस तरह के क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप। 20 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, 25 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, ऐसे 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, तब भी आपके 120 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, 120 में से अच्छा खासा जो क्वालिफाई करने लायक आपको जरूर हो जाएगा,
ठीक है। तो जिसके एकदम आंसर नहीं जानते हैं, मैं ये मेरा ओपिनियन है, आप एग्जाम हॉल में सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेंगे। लेकिन जो 3 कैटेगरी हमने बताया, फर्स्ट जिसमें आंसर आप कंफर्म है जरूर टिक करिए, वो तो करेंगे ही करेंगे आप। सेकंड जिसमें 2 पे कंफ्यूजन है उसको भी जरूर टिक करिए। थर्ड कैटेगरी है जिसमें कि आप चारों ऑप्शन क्वेश्चन को ही बिल्कुल नहीं जानते, उस क्वेश्चन को मत करिएगा, निगेटिव मार्किंग में वहां पे ज़्यादा कुछ गलत होने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें से आता है। और ये एक बच्ची हमसे ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो इसका संग इस तरह से नहीं बोला जा सकता है कि भाई आप 130 अटेम्प्ट करिए, 140 अटेम्प्ट करिए, पूरा 150 अटेम्प्ट करिए, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। यहाँ पे बस वही है कि ये जो हमने क्वेश्चन का कैटेगराइज किया उसके अकॉर्डिंग जहाँ तक जा रहा हो वहाँ तक आप जरूर पहुँच जाइए। ठीक है। और बीपीएससी का जिस लेवल का क्वेश्चन होता है उसमें मुझे नहीं लगता है कि 20-25 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन अनजान नहीं होगा। हम मैक्सिमम 20 क्वेश्चन अनजान होगा, बाकी 130 क्वेश्चन के आसपास ये कंफर्म वाले में से और 2 ऑप्शन वाले होंगे। तो 130 क्वेश्चन को अटेम्प्ट अगर करते हैं तो मान लीजिए उसमें से 10-15 क्वेश्चन भी अगर गलत होता है तब भी एक अच्छा खासा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये है। जो थर्ड मैंने डिस्कशन में आपके साथ ये बताना सजेशन ये देना चाहता हूँ कि इस बार जैसे कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब की तरफ से जो एक ई ऑप्शन को लेकर के, जब ई ऑप्शन हटाने की बातें हो रही थी तो ई ऑप्शन को लेकर के जो एक उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि इस बार बीपीएससी 68 से ई ऑप्शन को वो एक्टिवली यूज करेंगे। ठीक है, एक्टिवली यूज करने का मतलब पहले बीपीएससी ने ई ऑप्शन को, अब कहा जाता है कि कई बार क्वेश्चन में ए बी दोनों सही है और जो कुछ आंसर आया वो केवल ए का ही आ गया, बी का ही आ गया, डिस्प्यूट ना हो इसके लिए उन्होंने ई ऑप्शन को इंक्लूड किया था। लेकिन इस बार उनका ये है कि भाई हम ई ऑप्शन को एक्टिव ऑप्शन के रूप में यूज कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब वो क्या करेंगे, आप कभी भी गलती से भी जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपने पढ़ा और ए ऑप्शन आपको सही लगा और आपने उसको टिक कर दिया। बाद में पता चला कि जब बाहर आए तो देखे कि उसमें से सी ऑप्शन भी सही था, अर्थात ए और सी 2 सही थे उसमें से। तो इसलिए मेरा सुझाव आपके लिए यह है कि आप उसमें से जरूर पूरे क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार ई ऑप्शन एक्टिवली यूज होगा, अर्थात वो जानबूझकर कैसे स्टेटमेंट देंगे और उसके 2 या 3 आंसर को सही कराएंगे वो। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप पूरे क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ने के बाद धीर गंभीर होकर के जल्दबाजी में आंसर टिक नहीं करेंगे, नहीं तो उसमें जल्दबाजी में एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाद में अफसोस होगा कि मेरे 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैंने जल्दी में, अगर पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ता तो ई ऑप्शन करता, मैंने जल्दी में ए ऑप्शन पढ़ा और मुझे लगा कि यही सही है और ए ऑप्शन पढ़ के मैंने बी सी डी ऑप्शन को पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा, आप पूरे क्वेश्चन को ए बी सी को स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। उसके बाद बीपीएससी में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और छोटे क्वेश्चन होते हैं, आपके पास 2 घंटे का सफिशिएंट टाइम होगा, उसमें अब 1 घंटे में सही करके और उसमें से 2-4 क्वेश्चन गलत, जल्दबाजी में गलत करके बहादुरी लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से 1 घंटा 50 मिनट तक के टाइम को यूज करिए, 5-7 मिनट 10 मिनट बाद में स्पेयर रखिए, 1 घंटा 50 मिनट तक का टाइम को यूज करिएगा, तो उसमें ह्यूमन एरर होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट था जो कि मैं, और अब इसमें से फोर्थ पार्ट ये है कि भाई कट ऑफ को लेकर के जो बात है कि इस बार कट ऑफ क्या जाएगा, तो निश्चित रूप से निगेटिव मार्किंग है तो कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ पहले की तुलना में जो 67 में रहा या 66 में रहा उससे तो कम जाएगा ही जाएगा, लेकिन अब इस बार बीपीएससी को लेकर के कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। इस बार तो निश्चित रूप से एग्जाम के बाद हम लोग कोई कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, जैसा कि बीपीएससी के द्वारा जिस तरह से बीपीएससी में उछल कूद हो रहा है उसके कट ऑफ को लेकर के, अभी प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। एकदम से बीपीएससी आश्चर्य में डाल दे रहा है, जो प्रेडिक्ट करने वाले लोग हैं उनको भी, कैंडिडेट को भी, सबको कई बार विश्वास नहीं होता है कि इतना कट ऑफ जा रहा है बीपीएससी का, उतना कट ऑफ चला जा रहा है। लेकिन फिर भी एक तरह से देखा जाए तो हम लोग कई बार ये देखते हैं कि मेरा 105 सही था, मेरा 104 सही था, मेरा 101 सही था, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि 150 क्वेश्चन में मेरा 49 गलत था। ठीक है, मेरा 49 गलत कैसे हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने इतना बेस्ट ऑफ प्रिपरेशन किया, कोचिंग में पढ़ा, अपने पसंद के टीचर से पढ़ा, मोटिवेशन, कई सारे यूट्यूब वीडियो देखा, सब कुछ देखा, कई सारे बुक्स पढ़ा, उसके बाद भी 150 क्वेश्चन में से मेरे 49 क्वेश्चन कैसे गलत हो गए, मेरे 45 क्वेश्चन कैसे गलत हो गए। हम 105 क्वेश्चन देख करके खुश होते हैं, ठीक है, लेकिन हम 45 क्वेश्चन गलत होकर के दुखी नहीं होते हैं। बीपीएससी का जिस लेवल का क्वेश्चन आता है उसमें 45 क्वेश्चन गलत होना या 40 क्वेश्चन गलत होना, ये थोड़े ज़्यादा ही गलती माना जाएगा।
क्लियर है, इसलिए तैयारी इस प्रकार अभी भी 6 दिन का टाइम है। 6 दिन के टाइम में इतनी तेजी से तैयारी करिए, इतने जितने भी आपके स्टडी मटेरियल हैं सारे स्टडी मटेरियल को अच्छे से देख जाइए। खूब मैप वगैरह, दूसरा कहा जाता है कि जैसे बिहार का मैप, हिस्ट्री का, बिहार के हिस्ट्री का मैप, बिहार के जोग्राफी का मैप, ये सब मैप को एक बार खूब अच्छे से देख जाइए। इंडिया का मैप अच्छे से देख जाइए, कुछ वर्ल्ड के मैप वगैरह देख जाइए। वर्ल्ड का जैसे कहा जाए कि जो फिजिकल मैप है या वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है उसको देख लीजिए। इंडिया का फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप देख लीजिए। बिहार का फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप देख लीजिए। बिहार में कौन कौन सी इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है उसके बारे में देख लीजिए। बिहार के रिवर्स वगैरह को कहाँ कहाँ निकलती हैं, कहाँ मिलती हैं, उसको अच्छे से देख लीजिए। किस रिवर की क्या लंबाई बिहार में है, कौन सी बड़ी नदी है, कौन सी छोटी नदी है, कौन किसकी सहायक नदी है। इसको पढ़ने के बदले इसको एक बार जरूर 2-3 घंटा 4 घंटा टाइम निकाल करके जितने भी एनसीईआरटी या जो भी कोई टेक्स्ट बुक है उसमें जो मैप दिया हुआ है उसको एक बार ध्यान से देख के जाइएगा, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। करंट अफेयर्स में भी कौन सी घटना कहाँ हुई है, कोई प्लेस को लेकर के, तो उसको भी मैप से देखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो एक बार जो अब आपने प्रिपरेशन कर रखा है, शॉर्ट नोट्स बना रखा है लास्ट में रिवीजन करने के लिए, उसके साथ साथ एक बार मैप भी जरूर देख के एग्जाम हॉल में जाइएगा। अपनी तरफ से बेस्ट अपना परफॉर्म करिए। कहा जाता है कि वही है वही जो राम रचि रखा, जो चीज़ है वो होगा। आप अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते थे आप कर रहे हैं, और वो भी एग्जाम हॉल तक जरूर आप बेस्ट करके जाएंगे। उसके बाद परिणाम की चिंता मत करिए। जो कहीं लगता है कि भाई कमी मेरे में रह रही है, एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई कर जाइए अच्छे से क्वालिफाई करने के बाद। लेकिन फिर भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने अंदर में कमी खोजने से सुधार होता है, अपने से सेटिस्फाई होने से सुधार रुक जाता है। हमेशा अपने अपने प्रति कम से कम एक थोड़े से क्रिटिकल रहिए कि मुझे और पढ़ना चाहिए, मुझे और पढ़ना चाहिए, मुझे और सुधार करना चाहिए। आप देखते होंगे बीपीएससी में कई बार पीटी में लोग 120 सही कर देते हैं, 125 सही कर देते हैं, ठीक है, इतने इतने सही करके लोग जाते हैं। और ये सही हो, जेन्युइन होता है, ऐसे लोग होते हैं जो 120-25 तक सही करते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि उन्होंने 150 में 25 ही उनका गलत हुआ, ठीक है। तो आप भी हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। और इस बार जो भी 68th में पीटी में जो सीट है, उस सीट में से मेंस होते हुए, इंटरव्यू होते हुए आपको एक पोस्ट, आपके जो डिजायर्ड पोस्ट है वो आपको मिले। अभी इतना ही इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट जो वीडियो है बीपीएससी 68th मेंस के स्ट्रैटेजी को लेकर के, कैसे ऐसे की तैयारी करेंगे, कैसे बाकी जीएस का तैयारी करेंगे, ये सब, या बीपीएससी 67th का जो कॉपी चेक हो रहा है इस बार, उसमें कॉपी में जो नया तरीका अपनाया गया है चेक करने के लिए, उसके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे। लेकिन अभी आपके लिए इतना ही। 2 मिनट का टाइम निकाल करके इस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा, कहीं हो सकता है कि कुछ हेल्प आपको मिले। थैंक यू।